तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ और महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसकी सदारत की और इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, दीगर लोग असद कैसर साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अखूनज़ादा हुसैन, यूसुफज़ई और बाकी सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, एक तो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो इनकी कामयाब हुई उसके ऊपर इन्होंने अप्रिशिएट किया कि वो काफ़ी कामयाबी उसको मिली है, लेकिन 8 फरवरी को बैनुल-अक़वामी सतह पर यौम स्याह मनाने और हड़ताल पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई है। इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई मुज़ाकरात की दावत पर भी गौर किया गया। ये 2 चीज़ें हैं, एक तरफ वो कहते हैं जो मुज़ाकरात हैं उनका क्या करना है और किस तरीके से मुज़ाकरात पे हुकूमत के साथ चलना है। दूसरा, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ताकत को चेक करेगी। 8 फरवरी तक वो एक मोमेंटम बनाएंगे। अभी कुछ जगहों से इतला आना शुरू हो गई है कि स्ट्रीट मूवमेंट पे काम शुरू हुआ, जैसा कि हजारा डिवीजन में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई और वहां कारकुनों ने बैठ के लायामल बनाया कि गली मोहल्लों तक कैसे जाना है और कैसे हर फर्द तक पहुंचना है ताकि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज हो सके। फिर सुहेल अफरीदी एक आधे दिन में पहुंच रहे हैं लाहौर। वो लाहौर जाने के बाद बार एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, वहां पे भी खिताब करेंगे। उसके अलावा वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, कुछ लोगों के घरों में जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जिनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई वहां पे जाएंगे। लाहौर में कुछ इलाकों में जाएंगे, वहां लोगों से मुलाकातें करेंगे। तो एक थोड़ा मोमेंटम बनाने की वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलें और निकल के थोड़ा सा वो इजी फील करें, क्योंकि वजीर आला एक दूसरे सूबे का वहां पे मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में छापे मारना, गिरफ्तारियां करना ये वैसे भी मुमकिन नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए। ये नामुनासिब हरकत है, ये नहीं करनी चाहिए और ये मार्जिन रखना चाहिए। वैसे तो हर पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये मार्जिन होना चाहिए कि जो सियासी वर्कर जब चाहे वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहे तो लोगों को नुकसान पहुंचाए बगैर तो वो कर सके। लेकिन पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने जब से उन्हें हुकूमत बनाकर दी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जूते पॉलिश करने के नतीजे में, तब से लेकर अब तक मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस को इस्तेमाल करते हुए और फोर्स को और ताकत को इस्तेमाल करते हुए, कानून का डंडा इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन को, जो पंजाब की अक्सरियत है, उन्हें कुचल कर रखा है। ये बिल्कुल वैसी ज़हनियत है जैसी ज़हनियत हमने देखी थी हसीना वाजिद की। अच्छा, इसमें जो इजलास हुआ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसमें एक तो ये कि 8 फरवरी को अब ये करेंगे पहिया जाम हड़ताल, उसके लिए जो है वो अपील की जा रही है। असद कैसर साहब ने उसके हवाले से कहा कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यौम स्याह का ऐलान किया है और 8 फरवरी को अवाम से उनका वोट का बुनियादी हक छीना गया था। अवाम ने फैसला करना है कि आया इलेक्शन में अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे या दफ्तरों में बैठे लोग ऐसा करेंगे। अगर अवाम ने अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं की तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। एक तो ये काम अगर करना था तो फिर 9 फरवरी को करना था, यानी 8 फरवरी को पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी हुआ, 9 फरवरी को ये वारदात डाल दी गई, रात गए। तो 9 फरवरी के दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो खड़ी हो जाती और खड़ी होकर ये कहती कि हम ये इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करते क्योंकि इसमें हमारा मैंडेट बुरी तरह चोरी कर दिया गया है। पिछली मरतबा थोड़ा थोड़ा मैंडेट चोरी होता था, सियासी जमातें आसमान सर पे उठा लेती थी। इस मरतबा तो पूरा मैंडेट ही बदल दिया। 181-180 सीटों वाली पार्टी को उठा के उसकी आधी सीटें छीन ली। तो इनको एहतजाज उस दिन करना चाहिए था, लेकिन चले, अब वो वक्त गुजर गया। जो वक्त गुजर जाए उसको सर पीटने की बजाय आगे की हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जनाब कि कौम अगर अपने वोट के हक की हिफाजत नहीं करती तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई एक कानून साजी बता दें जो मौजूदा असम्बली ने अवाम के मफाद में की हो। हुकूमत कोई एक इकदाम बता दे जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो। महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी बढ़ती जा रही है, लिहाजा उम्मीद है अवाम से कि 8 फरवरी को अपने वोट के हक के लिए निकलें। ये हमारा हक है कि हम अपनी लीडरशिप खुद मुंतखब करें। ट्रांसपोर्ट बरादरी से उन्होंने दरखास्त की कि 8 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल करें, इसमें हिस्सा लें। ताजर बरादरी से भी अपील की कि इस दिन शटर डाउन हड़ताल करें। 8 फरवरी को हमने पूरी दुनिया को पैगाम देना है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 नशिस्तें दी थी। नवाज शरीफ की जमात ने सिर्फ 17 नशिस्तें जीती थी। आज सिर्फ 17 नशिस्तों वाली जमात हुक्मरानी कर रही है, कानून साजी कर रही है, पॉलिसियां बना रही है। 8 फरवरी को सब ने वोट के हक की हिफाजत के लिए निकलना है, ये जनाब असद कैसर साहब ने कहा। अच्छा, ये तो हो गया 8 फरवरी के हवाले से और यह पूरी दुनिया में होगा।
ये यूरोप में भी किया जाएगा, ये बर्तानिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा, हर जगह पे किया जाएगा। हम भी इसके हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे। मैंडेट की चोरी जो है हर पाकिस्तानी का मसला है। मैंने भी वोट डाला था, मेरा मैंडेट भी चोरी हुआ है। वहां पे महर शराफत जीता था जिसको मैंने वोट डाला था, और मरियम नवाज को वो सीट दे दी गई जाली तरीके से। एमएनए की सीट के ऊपर जो है वो एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता था, लेकिन वो भी पाकिस्तान पीएमएलएन ने जो है वो भी छीन ली, और जाली फॉर्म 47 वहां पे भी जारी हो गया। तो हम भी अपने तौर पे इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करेंगे। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक छीने गए हैं और वोट के बजाय कमरों में बैठ के बंदों ने फैसले कर दिए हैं। अब आ जाए कि बातचीत, मुज़ाकरात, इसमें जो अपोजिशन है उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुल्क को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, चाहे वो माशी हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो अमन अमान के हैं या गवर्नेंस के मसाइल हैं, अवाम में बहुत ज्यादा मायूसी हो गई है। उसके लिए एक नए मिसाक की जरूरत है, जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था पहले। नए मिसाक में अपोजिशन मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात और मुतफिका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक की पासदारी, आईनी और जमहूरी इकदार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। यानी हम डायलॉग करना चाहते हैं, अपोजिशन डायलॉग करेगी। ये बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल एहतजाज की तैयारी करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो डायलॉग कर सकती है, और उन्होंने कहा जी कि अगर आप हमारे साथ एक मिसाक जमहूरियत करते हैं तो इमरान खान से दस्तखत हम करवा लेंगे, आप 73 के आइन के ऊपर आ जाएं। ये बात भी इन्होंने याद दिलाई। इन्होंने कहा जी हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जब भी आप करना चाहें हम हाजिर हैं मुज़ाकरात, लेकिन इलेक्शन नए करवाने पड़ेंगे। फिर यौम स्याह के हवाले से उन्होंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट मोबिलाइजेशन को कामयाब बनाने के हवाले से सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जिली कमेटियां बनाने का भी फैसला है। अब ये 8 फरवरी को करने क्यों जा रहे हैं, इसको जरा आप समझिए। ये इसलिए करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी पावर चेक करेगी कि क्या वो वाकई पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बंद करने में कामयाब हो गई और ये तजुर्बा उनका कामयाब हो गया, तो उसके बाद फिर वो अपनी ताकत को बढ़ाकर इस मामले को आगे तूल दे सकते हैं। लेकिन 8 फरवरी जो है वो 2 साल मुकम्मल हो गए इस हुकूमत को, और 2 साल ऐसे हैं कि तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है 2 सालों में, और कुछ भी नहीं है। और आज ये दास्तान हम आपको सुना रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के मौके पर। आज 25 तारीख है दिसंबर की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश, और इस पे ISPR ने भी कोई नगमा जारी किया है। यहाँ पे मैं देख रहा था, एक मुझे भिजवाया मेरी टीम ने कि ये ISPR ने जारी किया है ये वाला नगमा। लेकिन ISPR ने कायदे आज़म का नगमा तो जारी कर दिया, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फरमान है वो जारी कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब ये फरमान आप देखिए जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो उन्होंने जारी की है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया था मुसल्ला अफवाज को। उन्होंने कहा ये मत भूलो कि मुसल्ला अफवाज अवाम की खादिम है, आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते। साथ आसिम मुनीर साहब का फोटो भी लगाया हुआ है। ये हम यानी शहरी हैं जो इन मामलात का फैसला करते हैं, यानी पॉलिसी हम बनाते हैं, और आपका फर्ज है कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करें जो आपको हम देते हैं, यानी जो शहरी आपको देते हैं, जो आपके सपुर्द की गई हैं। आपने सिर्फ फर्ज पूरा करना है, आपने पॉलिसियां नहीं बनानी। फिर एंड में उन्होंने लिखा कि कायदे आज़म की वादे पॉलिसी को जुटलाने वाला यकीनन ज़हनी मरीज ही हो सकता है। यहां उन्होंने एक मरतबा फिर आसिम मुनीर साहब का फोटो लगा दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायदे आज़म के यौम पैदाइश पे एक स्टेटमेंट जारी किया। इसी तरह जो है वो ISPR ने भी एक नगमा मुबैना तौर पे जारी किया हुआ है, और वो भी वायरल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको पता है जो पैगाम है वो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होता है। नादरीन, उलमा इकराम नहीं टल रहे, और उलमा इकराम एक के बाद एक जो है वो चीज उठा के सामने रख रहे हैं, और काफी गुस्से में उलमा इकराम। यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम में सबसे मुतसादिम बात जो आई है वो सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के ओहदों पर ताहयात इस्तिस्ना है कि उनके खिलाफ किसी किस्म की ताज़ीराती कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसी ताहयात इस्तिस्ना की दुनिया के किसी दस्तूर में मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम में तो बिल्कुल ही नहीं है ना, इस्लाम में तो नबियों को इस्तिस्ना नहीं है। हमारा एतराज तो सदर पाकिस्तान को मुद्दत सदारत के दौरान इस्तिस्ना पर भी है।
ये उन्होंने कहा जी हमें तो पहले जो सदारत के बीच में जो इस्तिस्ना मिलता था उस पर भी हम राजी नहीं थे, ये तो आपने इस्तिस्ना पकड़ के उससे भी बड़ा ले लिया है कि जनाब ता हयात इस्तिस्ना ले लिया है। फजलुर रहमान साहब ने भी बड़ा इसके ऊपर सख्त स्टेटमेंट दिया है। तो एक के बाद एक जो है वो स्टेटमेंट सारे, मुफ्ती मुनीब ने एक मुतालबा कर दिया नाज़रीन इस वक्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुफ्ती मुनीब से ही मुलाकात की गई थी उस वक्त जब तहरीके लब्बैक पे अटैक किया गया था। जब से तहरीके लब्बैक की लाशें गायब हैं, पता ही नहीं चल रहा बंदे कितने मारे गए हैं। कई लोग तो दरखास्तें लेकर अदालतों में गए अपनी लाशों के लिए, लोगों को डरा धमका के उनके प्यारे दफन करवा दिए गए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी अभी तक पता ही नहीं है, और तहरीके लब्बैक का ही पता नहीं चल रहा पार्टी किधर गई। ये अजीब पार्टी निकली है। तो बहुत बहादुरी के दावे करते थे, हमने सुना था, इन्हीं के मुंह से सुना था कि हम सबसे बहादुर पॉलिटिकल पार्टी है। इन्होंने कहा था हम जान दे सकते हैं, हम कुर्बानी दे सकते हैं, हम मार खा सकते हैं, हम आका के नाम पे ये कर देते हैं। वो बड़ी इन्होंने बातें की थी तहरीके लब्बैक ने, लेकिन मैंने देखा तितर बितर होते हुए इनको। इनके दोनों लीडर गायब हैं, अभी तक इन्होंने पूछा ही नहीं कि रिजवी बरादरान किधर है। एक दिन इन्होंने हड़ताल नहीं की, एक दिन इन्होंने एहतजाज नहीं किया, एक दिन ये बाहर नहीं निकले, तहरीके लब्बैक वाले सारे के सारे गायब हो गए। बल्कि जब भी कोई मंजर आम पे आता है तो वो पार्टी छोड़ने के लिए मंजर आम पे आता है, वैसे कोई नहीं आता। लेकिन अब एक अच्छी खबर इसमें यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब बोले कि अंधाधुंध पकड़ धकड़ बंद की जाए, वजीर दाखिला अपने वादे की पासदारी करे। तहरीके लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन को अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ क्रैकडाउन में तब्दील कर दिया गया है। इसके नताइज हुकूमत के लिए इंतहाई खतरनाक मुज़म्मरात के हामिल होंगे। वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी ने कराची में मेरी रिहाइशगाह पर उलमाए अहले सुन्नत के साथ मुलाकात में अहद किया था कि अंधाधुंध पकड़ धकड़ का सिलसिला बंद किया जाएगा और जिन लोगों को किसी जवाब के बगैर गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाएगा। तमाम गिरफ्तार शुदगान की छानबीन की जाएगी और तमाम बेकसूर लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। और मैं इस सिलसिले में जल्द आप लोगों से मुलाकात करूंगा। मगर हुक्मरानों के कल्चर में वादा खिलाफी शायद कोई ऐब नहीं है, इसीलिए अवाम को हुक्मरानों की बातों पर एतबार भी नहीं होता। मैं एक से ज्यादा मरतबा इन्हें व्हाट्सएप पर पैगाम भेज चुका हूं। 2 मरतबा उन्होंने वादा भी किया कि मैं इस सिलसिले में जल्द मुलाकात का एहतमाम करूंगा, लेकिन हर बार वादा खिलाफी की। ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब मोहसिन नकवी साहब को मिलना पड़ेगा जी मुफ्ती मुनीब साहब से, नहीं तो मुफ्ती साहब नाराज हो रहे हैं। तो मुलाकात करने मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब ठंडे हो जाएंगे। पहले भी शायद मुफ्ती साहब को इस बात का बड़ा गुस्सा है कि आसिफ मुनीर साहब ने बहुत सारे मौलवियों को बुलाया और उसमें मुफ्ती साहब जो है वो दिखाई नहीं दिए और उन्हें वो तारीफें करने का, खुशामद करने का मौका नहीं मिला जो नॉर्मली वो कर दिया करते हैं। लेकिन फिलहाल तहरीके लब्बैक के लिए चले, कोई कमजोर आवाज उठी लेकिन कोई आवाज तो उठी है। अब एक मदरसे के ऊपर नाजरीन एक हमला भी हुआ है, ये ड्रोन हमला हुआ है जिला टांग के अंदर। इसका जो नुकसान है उसके हवाले से अभी तफसीलात हम इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद एहतजाज करने के लिए बाहर निकली है और अब तक जो हमारे पास इतलात हैं वो जख्मियों की है। लेकिन जिला टांग के ऊपर ये हमला हुआ और इसमें जो जख्मी हुए हैं उनकी एक फहरिस्त हमारे पास है। लगभग 9 लोगों की एक फहरिस्त है जो लोग जख्मी हुए, इनमें छोटे बच्चे भी हैं। ये एक मदरसा है जहां पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, इसके ऊपर ड्रोन हमला हुआ और 9 लोग अब तक की इतला के मुताबिक जख्मी हो गए हैं। जिला टांग के लोग बाहर निकलकर शहर में एहतजाज कर रहे हैं। ये मनाजर मैंने खुद देखे हैं एहतजाज के, और ये बाकायदा लिस्ट वहां से जारी की गई है जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जानी नुकसान के हवाले से और बाकी इतलात जो है वो फर्दर आती हैं तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। नाज़रीन, पीआईए के जो धोखे की असल कहानी है ना वो अब खुलना शुरू हो गई है कि इन्होंने धोखा दिया कैसे। ये हमाद अजहर साहब ने एक बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग किस्म का एक ट्वीट उन्होंने लिखा है। हमाद अजहर साहब क्योंकि मईशत को समझते भी हैं, इन चीजों का उनको आइडिया है। दूसरा, जो ज्यादती की गई है ना पीआईए के साथ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ नहीं की गई। मैं अभी आपके सामने फैक्ट रखता हूं। हुकूमत की नाअहली और कमजोर रियासती सलाहियत इस वक्त बिल्कुल अया है। पीआईए की निजकारी को बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया जा रहा है, हालांकि हकीकत इसके उलट है। पीआईए को इंतहाई कम कीमत पर बेचा गया और इसके तमाम बड़े कर्जे और वाजिबात हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिए। पीआईए के जिम्मे जितना कर्जा है, जितने वाजिबात हैं, वो हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिए। खरीदार को टैक्स में छूट भी दे दी गई और फरोख्त से हासिल होने वाली रकम भी वापस उसी इदारे में डाल दी गई। यानी खरीदार ढूंढने के लिए हुकूमत को सब कुछ खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, फर्ज करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें
मैं अपना घर बेचता हूं 135 अरब रुपए में, और जो खरीदार है वो मुझे देता है 10 अरब रुपए, और बाकी 125 अरब रुपए जो है वो घर खरीदने के बाद उसकी डेकोरेशन में लगा देता है, तो इसमें मुझे क्या मिला? 10 अरब ही मिले ना। मैं आपको आसान करके समझा रहा हूं कि मैं अपना एक घर बेच रहा हूं 135 अरब रुपए में, जो खरीदार है वो मुझे 10 अरब रुपया दे रहा है, वो मैंने ले लिया, अपनी जेब में डाल लिया, और खरीदार ने मुझे कहा कि जनाब बाकी का जो 125 अरब है ना, वो मैं इस घर के ऊपर इसकी डेकोरेशन में, इसको सजाने में, इसको बनाने में, इस पे लगा दूंगा। तो मुझे क्या मिला? मुझे तो 10 अरब मिले ना। वो जिसने घर लिया उसने 125 उस पे लगाया, वो जाने, उसका घर जाने, मेरी तो मलकियत खत्म हो गई। ये है वो 2 नंबरी जो इस मामले में की गई है। लेकिन आपको बता रहे हैं 135 अरब का बिक गया, हालांकि 10 अरब का बिका। ये फ्रॉड है। ये बात इस तरीके से जो हमाद अदर साहब भी कह रहे हैं। और हुकूमत ने क्या किया, उस घर के ऊपर जितना कर्जा वर्जा लिया हुआ था ना, फर्ज करें मैंने 135 अरब का घर बेचा है, मैंने उसके ऊपर कर्जा लिया हुआ था, मेरे उसके ऊपर वाजिबात चढ़े हुए थे, मैंने उसके बहुत सारे बिल अदा करने थे, बेशुमार चीजें, वो सारी मैंने अपने खाते डाल ली, जो कई 100 अरब है, वो भी मैंने अपने खाते डाली। तो मुझे क्या मिला? मुझे तो कख नहीं मिला। मेरी तो अपनी जेब से बेशुमार पैसा चला गया, मैंने तो मुफ्त में दे दिया एक इदारा उठा के। ये किया गया है। अच्छा, अगर मुवाजना किया जाए ना, तो पिछले साल जो ब्लू वर्ल्ड सिटी थी एक सोसाइटी, उसने जो 10 अरब की बोली लगाई थी ना, उसके अंदर वो पीआईए के 700 अरब के जो कर्जे और वाजिबात अपने जिम्मे लेने को तैयार थे। वो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी थी वो ये कह रही थी कि 10 अरब हम आपको दे रहे हैं, आप हमें 60% दे दें पीआईए। अब तो इन्होंने 75% दिया ना। वो इसी 10 अरब में 60% पीआईए भी ले रहे थे, और क्या कर रहे थे, जितने वाजिबात हैं 700 अरब के, वो भी अपने जिम्मे वो ले रहे थे। इन्होंने क्या किया कि वाजिबात हुकूमत ने अपने जिम्मे रख लिए, पीआईए 75% दे दिया, उसी 10 अरब के अंदर दे दिया। और पीछे कौन निकल आया? फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, ये जनाब पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और एक के बाद एक होता चला जा रहा है। अच्छा, इस साल पीआईए की बैलेंस शीट जो है उसको पहले साफ किया गया, तमाम पुराने नुकसानात और कर्जे पाकिस्तानी अवाम के खाते में डाल दिए गए, टैक्स भी छोड़ दिया गया, और उसके बाद जनाब निजी हाथों में इतना बड़ा इदारा दे दिया गया। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है, ये सारे बंदे जेलों में जाएंगे। अगर कभी इंसाफ हुआ तो ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, इंसाफ हुआ ना, ये सारे ही बंदे जेलों में जाएंगे। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने अपने गांव जाने के बाद, वो लाहौर जाना उससे पहले वो अपने गांव गए, अपने गांव जाने के बाद DGISPR को वहां से जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला नामजद किया तो DGISPR